चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे, चैप्टर का नाम है क्या, वंशागति का आणविक आधार। और हम लोग वंशागति की बात जब भी करेंगे, आणविक आधार की जब भी बात करेंगे, तो ये करने वाला दो अम्ल है, जिसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। चूंकि ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं? कि ये जो है ना, इसका जो रासायनिक गुण है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है वो आज चर्चा करेंगे। अब इस ये दो तरह का था, एक क्या था बेटा, डीएनए था, एक क्या था, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये द्विरज्जुक होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखो यहाँ दो स्ट्रैंड है, ठीक है। कितना स्ट्रैंड है इसके पास? दो स्ट्रैंड है। और ये क्या होता है सर, सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड का होता है, एक ही रज्जुक का होता है। देखिए अब ये दोनों रज्जुक जो है, जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखिए डीएनए जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से नहीं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और उससे फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? डीएनए बन जाएगा। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड को तोड़े तो हमको तीन पार्ट उसमें दिखेगा। एक पार्ट दिखेगा शुगर, शर्करा। कैसा शुगर होता है? पेंटोज, मतलब इसमें 5 कार्बन रहेगा। फिर क्या दिखेगा? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? फास्फोरिक एसिड। मतलब आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस तीन से बना हुआ है, ठीक है। आपको समरी हम दे देते हैं, और वो जो कल पढ़ाए थे उसका वीडियो बनाए हुए हैं, अभी अपलोड हुआ है, शाम में रिलीज कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ भी जिसका छूटा है। देखिए अब अगला चीज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, भाई शुगर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, और फास्फोरिक एसिड क्या क्या होता है इसके पास। शुगर जो है, कैसा शुगर होता है बेटा? पेंटोज शुगर। कैसा शुगर? पेंटोज। तो इसके पास कितना कार्बन होगा? 5। कितना कार्बन? 5। तो 1 2 3 4, और यह क्या हो गया? 5 कार्बन, ठीक है। अब ये जो 5 कार्बन वाला है पेंटोज शुगर, वो दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह। कितने तरह का? दो तरह का, ठीक है। एक हो जाएगा राइबोज, और दूसरा क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। अगर अंतर देखें तो हम लोग इसको 1 प्राइम लिखे हैं, इसको 2 प्राइम लिखे हैं, इसको 3 प्राइम लिखे हैं, इसको 4 प्राइम लिखे हैं, इसको क्या लिखे बेटा? 5 प्राइम। उसी तरह यहाँ 1 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम है, और क्या है? 5 प्राइम। देखिए तो बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, बस एक जगह डिफरेंस है यहाँ पर। दूसरे पर यहाँ पर 2 प्राइम पे OH है, और यहां पे 2 प्राइम पे ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ क्या है? H है। तो ऑक्सीजन बाहर निकला ना जी, अरे ऑक्सीजन बाहर निकला ना, तो इसी ऑक्सीजन को बाहर निकले को हम लोग डीऑक्सी लिखे। क्या लिखे? डीऑक्सी। यानी कि राइबोज तो था ही, और चूंकि सर इसमें 2 प्राइम पे ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबोज कर दिए। क्या कर दिए? डीऑक्सी राइबोज। और ये वाला शुगर, ये वाली शर्करा कहाँ मिलेगी आपको? डीएनए में, आरएनए में? तो डीएनए में। कहाँ मिलेगा? डीएनए में। कहाँ मिलेगा? डीएनए में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए सर आगे देखते हैं। एकदम देखो सब चीज घेर घार के पहले से रेडी है। अब दूसरा चीज आता है प्यूरिन, मतलब नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। क्या क्या? प्यूरिन और पिरिमिडीन, है ना। अब जो प्यूरिन है वो दो रिंग का बना होता है। एक रिंग देखो यहाँ पर है, और एक रिंग देखो यहाँ पर है। और संख्या कितनी है दोनों रिंग में सब मिला के? तो कितने कितने मतलब कि इसमें ये है, मतलब कितना कंपोनेंट है इसका? तो यहाँ से पहला नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना है सर? 9। कितना मेंबर्ड है ये? 9 मेंबर्ड है। मतलब इसके पास 9 गो है एटम, 9 गो है परमाणु, ठीक है। और रिंग कितना है सर? 2। अब आइए पैरामिडीन पे। अच्छा प्यूरिन कौन कौन होता है? एडेनिन होता है, और क्या होता है? ग्वानिन। क्या क्या हुआ सर? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम लोग किससे दिखाएंगे? कैपिटल ए से। ग्वानिन को किससे दिखाएंगे? कैपिटल जी से। अरे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? अब देखिए, अब आइए पैरामिडीन पे। पैरामिडीन में एक ही रिंग होगा, लेकिन इसमें देखिए कितना है? 6 मेंबर्ड है। कितना है सर? देखिए तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड होता है ये। अगर कॉपी में नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा अभी। कौन कौन आता है सर? यूरेसिल आता है, थाइमिन आता है, और साइटोसिन आता है, ठीक है। ये जो थाइमिन है ना, इसका दूसरा नाम है आपका 5 मिथाइल यूरासिल। क्या नाम है इसका? दूसरा 5 मिथाइल यूरासिल, थाइमिन का दूसरा नाम। क्लियर हुआ? 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल, थाइमिन का दूसरा 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल, थाइमिन का दूसरा नाम। क्लियर हुआ? 5 मिथाइल यूरासिल।
अब जो तीसरा पार्ट है आपका फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड या जिसको फॉस्फेट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है लिखो तो बढ़िया से। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 1 2 3। कितना दिख रहा है? 3। फास्फोरस कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4। तो H3PO4 ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में आपको शर्करा दिखेगा, नाइट्रोजनी क्षार दिखेगा, प्यूरिन या पैरामिडिन में दोनों में से कोई एक हो सकता है, और क्या दिखेगा? फास्फोरिक अम्ल। इसी फास्फोरिक अम्ल की वजह से डीएनए और आरएनए अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, इसी वजह से उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। बुझे बात को? देखिए अब ये बोला अम्लीय क्यों है ये देखना है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, पी डबल बॉन्ड ओ, OH OH और क्या OH। हमको पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। पढ़े थे क्या हम लोग विद्युत ऋणात्मकता? केमिस्ट्री में पढ़े थे। कहाँ पर? आवर्त सारणी में। कहाँ यूज आ रहा है? बायोलॉजी में। कहाँ पर? 12 में। कहाँ पर? जेनेटिक्स में। ठीक है, अभी आपको केमिस्ट्री ही दिखेगा बहुत देर तक। अब इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इस हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग खोलें, यहां पर ऐसे खोल के दिखाएं थोड़ा, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर क्या हो जाता है? डेल्टा प्लस। अब भविष्य से इसको धक्के मार के बाहर निकाल के सारा का सारा चीज ले लेता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उसी तरह यहाँ भी होता है, और ये धक्के मार के बाहर। यहाँ भी होता है और ये मतलब सॉरी यहाँ भी होता है और ये धक्के मार के बाहर। तो इसकी वजह से क्या होता है? हर एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, और जो H प्लस देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अम्ल। तो यहाँ जो H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा सर? हर एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया जाएगा। हर एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसी वजह से डीएनए या आरएनए क्या होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। कौन सी प्रवृत्ति की होती है? अम्लीय प्रवृत्ति की। क्लियर हुआ? चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो भाई, अब यहां से आपको मतलब कि नया चीज आ गया है ना। अब देखिए, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे, मतलब कैसे कैसे वो बनता है उसको आपको समझा रहे हैं। एकदम एक नए पेज पे ले रहे हैं। देखना आप, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, सबसे लास्ट में बनेगा न्यूक्लियोटाइड। देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या मिलेगा? नाइट्रोजनी क्षार, और उसके साथ तुम मिला दो शर्करा। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा को मिलाओगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा बच्चा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दोगे, वही H3PO4 जैसा या फास्फोरिक अम्ल जोड़ दोगे, तब जाके ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला दो, ठीक है, तब ये क्या बना देगा? न्यूक्लिक अम्ल बना देगा, न्यूक्लिक एसिड बना देगा। या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा? आरएनए हो सकता है। जरा समझाना हमको। सबसे पहले क्या लिए? एक नाइट्रोजनी क्षार लिए और इसके साथ क्या मिलाए? शर्करा, पेंटोज या फिर मतलब पेंटोज शर्करा, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। अगर डीएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोज जोड़ेंगे, आरएनए बना रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे? राइबोज जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बना। क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। फिर इसमें हम लोग क्या जोड़े? फास्फोरिक अम्ल H3PO4 जोड़े, है ना। क्या जोड़े हम लोग? फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बना। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग जब जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा सर? न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। तब क्या बनेगा? न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। देखिए अब यहां पर अब वही चीज लिखे हैं, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को बनाए तो क्या बना बच्चा? न्यूक्लियोसाइड बना। उसमें फास्फोरिक अम्ल जोड़े तो क्या बना बच्चा? न्यूक्लियोटाइड बना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाए, ठीक है, तो क्या बना बच्चा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना। अब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलके फिर क्या बना? न्यूक्लिक
अम्ल बना। क्या बना? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, लिखने का प्रयास कर रही है पोहा अपना। रुक जा पोहा, रुक, हड़बड़ी मत कर अभी। ठीक है, दिन भर ही सब लिखेगी पढ़ेगी तब ना थक जाएगी, तो रात में खराटा के साथ नींद आएगा। मस्त नींद आता है थकने के बाद। समझे? अरे समझा रे। इकारिया मौसी ने तो ये बात बचपन में बताया था कि बेटा काम करोगे बढ़िया से तो नींद अच्छा आएगी, है ना। हाँ जी, देखिए, ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड। अब क्या बना? न्यूक्लियोटाइड बना। और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा मिल के आपस में क्या बना दिया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब फिर उससे क्या बना? न्यूक्लिक अम्ल बना। क्लियर हुआ? अब आइए इस पे देखिए कैसे बनता है। अब सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये आपका है, क्या दिख रहा है सर? राइबोज दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? राइबोज। राइबोज का मतलब ये क्या है सर? शर्करा है। क्या है ये? शर्करा है। ठीक है सर। ये देखो दो रिंग वाला है, तो प्यूरिन या प्यूरिन में से एडेनिन या ग्वानिन होगा। अरे बोलो, दो रिंग है ना, तो एडेनिन या क्या होगा? ग्वानिन होगा। तो सबसे पहले ये है नाइट्रोजनी क्षार, एनबी लिख रहे हैं शॉर्ट में इसको, और ये हो गया आपका शर्करा। जरा बताइए, नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा मिला था तो क्या बना था बच्चे? ए छापा सिंह, इधर क्या बना था? न्यूक्लियोसाइड। क्या बना था? न्यूक्लियोसाइड। तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। अब देखो इधर है शर्करा और इधर है नाइट्रोजनस बेस, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना। बना ना बॉन्ड, तभी तो जुड़ा। तो वो जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड का नाम क्या है सर? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? यहां पर शर्करा का पहला कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी कि क्या क्या सीखे हम यहां पर, उसको एक बार हम लोग फिर से समराइज करते हैं। सर ऐसा है कि जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ ये वाला पोर्शन है सर शर्करा का, और ये वाला पोर्शन है क्या? नाइट्रोजनी क्षार। दोनों के बीच में जो यहाँ बंध बना है, आबंध बना है, बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड का नाम क्या है बच्चा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आता है, ये कई बार आया है, फिर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपको। ठीक है, तो चलिए सर इसको समझ लिए हम लोग। अब देखिए, अब यहां पर एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन के साथ शर्करा मिलाए तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बना। सर एडेनिन क्या हो गया? एडेनिन हो गया नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, और इसके साथ क्या मिला दिए हैं सर? शर्करा। तो यही मिला के दिखाया गया, ये नाइट्रोजनी क्षार हो गया ये आपका, और ये आपका शर्करा हो गया। तब इसका नाम क्या कहलाएगा? एडिनोसिन। क्या कहलाएगा? एडिनोसिन। क्या कहलाएगा? एडिनोसिन। उसी तरह ग्वानिन जब मिलेगा शुगर के साथ, शर्करा के साथ, ये हो गया ग्वानिन, और ये हो गया शुगर, सॉरी राइबोज, और इसको ग्वानिन के साथ मिलाए तब इसका नाम क्या होगा मेरे बच्चे? ग्वानोसिन। क्या नाम होगा? ग्वानोसिन। उसी तरह साइटोसिन और शुगर मिला तो साइटिडीन बना, यूरासिल और शुगर मिला तो यूरिडीन बना, थाइमिन और शर्करा मिला तो क्या बना बच्चा? थाइमिडीन। तो ये साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, ग्वानोसिन, एडिनोसिन सब क्या है? तो सब न्यूक्लियोसाइड है सर। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड है सर। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड है। इसको अगर न्यूक्लियोटाइड में बदलना चाहे तो सर इसमें फास्फोरिक ग्रुप, फास्फोरिक एसिड जोड़ते चले जाएंगे। चलो आगे सीखते हैं, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए सर देखते हैं आगे। देखिए अब देखो यहां पर, अच्छा 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 अच्छा, सीधे यहीं पर आ गया है। अच्छा कोई नहीं, मैं इसको ठीक करता हूं। रुकिए, पहले आपको रफ में यहां समझाते हैं तब उस पे आते हैं हम लोग। देखो भाई, क्या लिए? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार, और उसमें जोड़े क्या हम लोग? शर्करा, शुगर। तो क्या बना था बोलिए? न्यूक्लियोसाइड। गुड गुड गुड। लगता है आजकल बच्चा सब मेरा समझदार हो चला है, जंग छूटा है कुछ। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ बेटा हम लोग जोड़े फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, तब क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड, है ना? तब क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो,
तो हम लोग जो न्यूक्लियोसाइड बनाए थे तो नाइट्रोजनस बेस था और शर्करा था, तो शर्करा नाइट्रोजनस बेस में शर्करा का पहला कार्बन नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा था, तो कौन सा बंध था सर? एन ग्लाइकोसिडिक बंध, यही था ना? अरे बोलना, अरे ग्लाइकोसिडिक बंध था ना भाई, था ना? कार्बन पहला था शर्करा का, अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें फास्फोरस जोड़ के देखेंगे, यही था ना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर है? चलो सर, अब हम लोग फास्फोरिक एसिड जोड़ेंगे इसमें, देखना आप ध्यान से। अब यहां पर हम लोग एक मिनट, हाँ, फास्फोरिक एसिड जोड़े तो क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। चलो भाई एक मिनट। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ग्वाइनोसाइन क्या हो गया सर? तो ग्वाइनोसाइन के पास दो चीज है, एक है ग्वानिन और एक है इसके पास क्या? शर्करा है सर, शुगर है सर, ठीक है। और उसके बाद तीन इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, तीन क्या है इसके पास? फॉस्फेट ग्रुप है, तीन H3PO4 है। देखना अब कैसे लिखेंगे इसको, समझना ध्यान से। अभी इस स्ट्रक्चर पे मत जाना, ठीक है? अभी जो आएंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर पे आएंगे, देखो यहाँ, यहाँ देखना ध्यान से। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कहाँ कैसे क्या क्या बंधा है और कैसे कैसे आया है। H3PO4 दिखाया किधर है यार? अरे भाई एक मिनट, एक मिनट बच्चा लोग। बनाना पड़ेगा मुझे, देखिए अब जरा सा एक मिनट। आज बड़ा जल्दी आ गया पीताम्बर, बड़ा जल्दी आ गए। अब देखिए बोलेगा ही नहीं कुछ, कसम खाया ही नहीं बोलने का ना रे। यहाँ बना हुआ है, तुरंत ला देते हैं आपको, तब समझ में ज्यादा आएगा। देखिए अब ये सब तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है अपना, इस पे आते हैं। देखो ये वाला बेटा क्या है, सबसे पहले बताइए? शुगर, शर्करा है ये, और इसके साथ हम लोग ग्वानिन को जोड़े। जी लिखने का मतलब क्या जोड़े हम लोग? ग्वानिन। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसके साथ हम H3PO4 जोड़ने वाले हैं। क्या जोड़ने वाले हैं? H3PO4, जिसको हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल। ये वाला चीज जोड़ने जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ, H3PO4, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O, इधर भी OH रहेगा। सर ये स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं आप? सब P ब्लॉक में बताएंगे, केमिस्ट्री में, यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। कितनी बार है बेटा? देखो तो, एक दो, एक दो, दो यहां पर और एक यहां पर, कितना? तीन। हम जरा सा इसका घेरा घेरी मिटा दें तभी तो आपको समझ में आएगा ना। जरा सा एक मिनट बच्चा लोग, समय बचाने के लिए सब कर देते हैं, सब कुछ पहले से किया रहता है मेरा। देखिए अब समझिएगा ध्यान से। तो क्या क्या दिख रहा है, फिर से बोलना तुम लोग मेरे साथ, जैसे वो रखे हैं। ये क्या है? शुगर है, शर्करा है। और चूंकि यहाँ OH सेकेंड पोजीशन पे, इसका मतलब ये राइबोज है। क्या है ये? राइबोज। और अगर O गायब रहता तो डीऑक्सी राइबोज रहता। सर ये बोला क्या है? ये बोला तो ये नाइट्रोजनी क्षार है सर। हमेशा स्ट्रक्चर लिखना जरूरी नहीं है, तो हम लोग जी लिखे तो इसका मतलब ग्वानिन है। क्या है यहाँ पर? ग्वानिन है, ठीक। और ये दोनों के बीच का आबंध है, इस आबंध का नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये तो पहले से हम लोग को पता है।
अब इसके साथ हमको कितना फास्फोरिक ग्रुप जोड़ना है? 3। कितना? 3, क्योंकि ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। इस पूरे पोर्शन का नाम ग्वानोसाइन, और इधर 3 फास्फोरस जोड़े तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम हो गया इसका? ट्राइफॉस्फेट। अब देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों, है ना, देखना अब इसको थोड़ा रफ करना भी कॉपी में तुम लोग। अब सुनना ध्यान से बच्चा। अब जो यहां पर जो OH ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है सर? अल्कोहल है। और यहां जो OH लगा है तो आपको पता है कि ये एसिड है। क्या है ये? एसिड है। अल्कोहल और एसिड के बीच में अगर रिएक्शन कराओगे ना, तो वहां से पानी बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है। उस रिएक्शन को कहते हैं एस्ट्रीकरण। क्या कहते हैं उसको? एस्ट्रीकरण। सर ये कहाँ पढ़ेंगे? ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अभी चल रहा है ना, जब चैप्टर चलने लगेगा तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तो नोमेनक्लेचर चल रहा है। तो एस्ट्रीकरण कहते हैं। कौन सा रिएक्शन उसको कहते हैं? एस्ट्रीकरण। तो होगा क्या? यहां से H और यहां से क्या निकलेगा बेटा? OH। क्या निकलेगा? OH। फिर यहां से H और यहां से क्या निकलेगा? OH। फिर यहां से H और यहां से क्या निकलेगा? OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? सर OH H कितना हो गया? H2O बाहर, यहां भी H2O बाहर, यहां भी क्या? H2O बाहर। बाहर हो गया? समझे बात को? यहां जो है, चूंकि यहां पर पानी बाहर निकला है तो इसको एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनहाइड्राइड। और फॉस्फेट और इसके बीच में आया है, चूंकि एस्ट्रीकरण की वजह से आया है, तो इसको हम लोग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब देखो तो क्या होगा भाई? क्या हुआ? तो सर जैसे ही H2O निकाले तो ये ऑक्सीजन इसके साथ देखिए जुट गया। देखो तो CH2 के साथ ऑक्सीजन जुट गया क्या? अरे देखो, अरे देखो। सर फिर वही होगा, ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा। देखो तो फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन है क्या? अरे बोलो। सर फिर क्या होगा? फिर ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा। देखो तो जुड़ा हुआ है क्या? आई बात समझ में? तो H2O निकल निकल के एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। समझे बात को? और चूंकि इस रिएक्शन को जहाँ एस्टर बन रहा है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम, इस आबंध का नाम क्या हो गया? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम हो गया? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, या फिर फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जल क्या हुआ है? बाहर निकला है। जल क्या हुआ है? इससे बाहर निकला है। कॉपी में रफ कीजिए थोड़ा सा, जहाँ पर ये चीज़ है ना, मतलब कि जब घर में लिखोगे तो इस चीज़ को थोड़ा बढ़िया सा स्पष्ट लिखना। हुआ स्पष्ट करके नहीं दिया, दिमाग लगा दिया है अपना। ये कभी कभी AI अपना दिमाग भी लगाता है। चलिए लिखिए इसको फटाक से, हम डिटेल में बता दिए आपको ये। जल्दी कीजिए। क्या पीताम्बर, कल कहाँ था तुम? दीदी घर गया था? भोज वोज था क्या? अच्छा, छोड़ने गए थे।
हो गया, लिखे। इसको तभी जब नोट्स बनाइएगा ना घर में तो डाल दीजिएगा। हम्म, नीचे करें। अरे कब ऊपर कर दिया, हमको भी याद नहीं है। हो गया, लिखे। आज जहां तक बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वहां तक का कल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सब लोग याद करके आइएगा। फिजिक्स का कल नहीं है, कल बायो का है। जो पढ़ा रहे हैं आज और पिछले क्लास में जो पढ़ाए ना, सबसे वहां से जितना तक आज पढ़ाएंगे वहां तक, बुझे। हम्म, अंशु सोच रही है ये आदमी सच में गुंडा हो गया है। इंग्लिश वाले सर को क्या बोले, सर आप टेस्ट बस लिए उधर तू जान ले ले ये हैं, यही बोले हो। अनसुए के बारे में बोले सर, कि अनसुए बोल रही थी और नेहा बोल रही थी, सही है हमरे। बोले कि सर हमको बोल रही थी नेहा लोग ना कि उधर तो सर दिमाग का दही कर ले ही है, आप सर दिमाग का घोर मत कर दीजिएगा। हाँ मतलब परेशान कर ले, आप भी परेशान मत कीजिएगा, नहीं तो दिमाग से दही से घोर हो जाएगा, लस्सी बन जाएगा दिमाग का, ऐसा बोले हो। क्या बोले थे तब। आरती ही बोली है लगता है। चिंटू पिंटू सुरेश तुम देखना, तुम तीनों अब। हाँ, हाँ इसका, इसका जो अभी बॉन्ड खाली है ना वहां से क्वेश्चन रहता है, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये तो नहीं, ये थोड़ी आता है बुढ़वा की, ये जो बॉन्ड है ना इसका चर्चा होता है टेस्ट में, ठीक है बताएंगे क्वेश्चन के साथ। हाँ, लाइनर आएगा सब्जेक्टिव, एक एक लाइन में लिखने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बढ़े। तो हम क्या करें, हम क्या करें, सुतो मत, रात में जगे रहो, पढ़ो, उपाय नहीं छो। तो फिर यहाँ पर व्यवस्था है ना, डंटा है ना मेरे पास, एक डंटा जहाँ लगा ना कि काहेल दोपहर तक नींद आएगा एको बार। ये ढेर बज बज करी लो से। हूँ, हाँ ये हूँ किसे सिखाए रे, ये हूँ हूँ करना भैंस की तरह, रातों में सोता है खराटा मारता है, तो हूँ क्या करता है, तुम तो दिन में भी हूँ कर रहा है। हाँ तो हो जाएगा याद, एकदम हो जाएगा। अभी तुमको याद है, अब पूछो कैसे। सरकरा को राइबोज के साथ मिलाओगे क्या बनेगा।
पता नहीं, याद है न्यूक्लियोसाइड बनेगा और उसके साथ फास्फोरिक एसिड मिला होगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। याद तो ही है, जुट्टो का हल्ला करता है कोड़ियाट बच्चा। लिखो जल्दी। नहीं नहीं, कल इसका टेस्ट है तो नहीं लीजिएगा। नहीं नहीं, यहीं तक पढ़ाएंगे, खाली ये बॉन्ड का चर्चा करेंगे। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड को जब मिलाते थे क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सुगर, नाइट्रोजनस बेस क्या बना था सर? न्यूक्लियोसाइड बना था सर। और न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड जोड़े तो क्या बना था सर? न्यूक्लियोटाइड्स बना था। और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिला था तो क्या बना था सर? ए अल्लाह, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना था। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिला था तब मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना था? न्यूक्लिक डीएनए या फिर आरएनए बना था, यही ना? अब न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ता है वो चर्चा करेंगे। देखो यहाँ, न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ता है वो चर्चा करेंगे। देखो बॉन्ड क्या क्या सीखे सर। अगर अपने लोग नाइट्रोजनस क्षार और शुगर के बीच में, शर्करा के बीच का बॉन्ड देखें तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब इस न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है सर? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सर इसका हिंदी यही होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। मुझे बात को देखिए। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे आपस में जुड़ेगा, ठीक है, इसको भी लिखिएगा। देखिए यहां, देखिए यहां, सुनना ध्यान से। ए पेन नीचे, पेन नीचे, आप लिखना इसको तो पहले समझ लो। अब देखो ये क्या है बोलो तो ये है सर शर्करा। क्या है ये? शुगर। ये क्या हो गया सर? ये हो गया नाइट्रोजनस क्षार। एनबी लिखे शॉर्ट में। सबका ऊपर पेन नीचे। यहाँ देखिए पहले, ये हम लोग को पटना में टीचर तो समझा ही नहीं पाया था बढ़िया से, ठीक है, इतना हार्ड होता है ये, क्योंकि हमको केमिस्ट्री आता है इसलिए ये तुमको बच्चे से बता पा रहे हैं। खाली बायोलॉजी जिसको आता है उसके बस का बात नहीं है, ठीक है। निधि मैम से नहीं हो पाएगा, समझे पीताम्बर, हम ही से सीख लो। अब देखो, अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया कैसे सर? इसके पास शर्करा है, इसके पास नाइट्रोजनी क्षार है और इसके पास फास्फोरिक अम्ल भी तो है, फास्फोरिक एसिड भी तो है। और हम बोले थे कि जब नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल आपस में मिल जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? न्यूक्लियोटाइड। और एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलता है तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसी से फिर डीएनए या फिर क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्लियर है? उसी से फिर क्या बनेगा? डीएनए या आरएनए। तो हम लोग सर नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के बीच का बॉन्ड पढ़ लिए। अगर हम लोग का न्यूक्लियोसाइड है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप कैसे बॉन्ड बनाएगा वो भी पढ़ लिए। अब दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुटेगा तो वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, तब ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। बस यहीं तक रखेंगे, इसके बाद खाली बॉन्ड का एक समरी किए हुए हैं वो समझा देंगे, आपका काम हो जाएगा। इतने से पूछेंगे हम आपको। देखो अब सुनो बच्चा लोग, अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होगा? जुड़ने जा रहा है, समझना ध्यान से। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब तुम देखो इसके तीसरे एंड पे OH ग्रुप है क्या? दिख रहा है क्या? देखो तो, अरे देखो ना यार, तीसरा प्राइम पे OH है और ये वाला OH यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहां से पूरा पूरा OH आपस में जुड़ेगा। क्या निकलेगा फिर से सर? फिर से जल बाहर। फिर से क्या हो जाएगा सर? जल बाहर। और इसके इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसके इसके बीच में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले आप इस फिगर को जल्दी से नोट डाउन करें, फटाफट लिखे तेजी से। अच्छा ये मिट गया, हम फिर से लिख देते हैं।
हो गया। आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इसको फिनिश करना है, आधा हम नहीं छोड़ सकते आज। हो गया, बढ़े आगे। देखो यहां जो बॉन्ड बना है, एक का देखो कौन सा है, 3 प्राइम है, और एक का कौन सा पार्ट है, 5 प्राइम का है ना, समझे। तो इस बॉन्ड को नाम हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही कहते हैं, ठीक है। अभी देखो उसके ऊपर लाते हैं हम, हटाएं, यहां तक हो गया ना। तो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में क्या किया हम लोग, जोड़े। देखो यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड कहाँ हो गया, देखो फॉस्फेट ग्रुप है, सुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड, ये फिर क्या हो गया बच्चा, दो न्यूक्लियोटाइड। इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को भी बोलेंगे क्या, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सुना सुना सुना, एक में देखो कौन सा इंड है, कौन सा अंत, कौन सा है, 3 प्राइम, एक में क्या है, 5 प्राइम। अब दूगो फास्फोएस्टर बॉन्ड जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोले, क्या बोले, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब अब देखिए न्यूक्लियोटाइड सर कहाँ कहाँ है, वो तो हमको घेर के बताइए, सुनिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एकदम डीप कॉन्सेप्ट जा रहा है, एकदम डीप आपको समझा रहे हैं, एकदम क्लीन। सर एनसीईआरटी से बाहर, बिहार बोर्ड से बाहर तो नहीं है, एकदम बाहर नहीं है बेटा, एनसीईआरटी ही है, ठीक है। ये मत सोचना भूटान बोर्ड का पढ़ा दिए, नहीं तो कुछ लौंडा मास्टर यहाँ बोलेगा कि वो तो भूटान बोर्ड का पढ़ाते हैं। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से लीजिए, ठीक है, और यहां तक आइए, ये एक हो गया, और ये क्या होगा बच्चा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां भी देखिए फास्फोरस के साथ जो जुड़ा है उसको क्या बोले हैं हम लोग, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसको अगर हिंदी लिखना चाहोगे तो ऐसे हम लिखा देंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जैसे तुम्हारे नाम का इंग्लिश भी वही होगा ना जो तुम्हारा हिंदी में नाम है, तो वैसे ही इसका हिंदी कुछ नहीं होता। और ये भी क्या हो गया बच्चा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में, दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में कितना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, दो। कितना, कितना, दो, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे कैसे बीच में है सर, एक 3 प्राइम है और दूसरा क्या है मेरे बच्चे, 5 प्राइम। तो इसका नाम क्या रखे, 3 प्राइम और 5 प्राइम। इसको पढ़ने आया, 3 प्राइम 5 प्राइम, क्या पढ़ेंगे इसको, 3 प्राइम 5 प्राइम। क्लियर हुआ, चलो जल्दी से बनाओ इसको भी,
5 मिनट और लेंगे बस हो जाएगा ये। बायो है लेकिन अभी केमिस्ट्री है उसमें घुसा हुआ। कौन दुनिया में है। कल इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देख रहा था, सॉरी केमिस्ट्री है कि बायो है, ये बेटा बायो ही है लेकिन केमिस्ट्री घुस गया है ना। और हाँ, सिर्फ बायो का मास्टर हम रहते तो इसको इतना क्लियर कर भी नहीं पाते, लिखा के भाग जाते। ठीक है, लेकिन आपको एकदम डायग्राम बना बना के समझाए दिए। ऐसे ही धनंजय सर एक तो सिस बायोलॉजी वाला है मेमना मास्टर, उसको पूछ दिए थे। ठीक है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन आगे आप लोग कॉपी में भी आने वाला है, शुद्ध गया शांति से। गूगल भी किया होगा, नहीं मिला। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ही डीप कंसेप्ट उसमें लगाए तब वो क्वेश्चन बना है। खाली लिखता है सेक्सोलॉजिस्ट, है ना। सेक्सोलॉजिस्ट नाम का कोई विशेष कोई डिग्री मेडिकल फील्ड में नहीं है। अब वो इसलिए लिखता है कि बच्चा जो है, नया बच्चा जिसका हार्मोन अभी चढ़ा हुआ रहता है, वो वहां जाए तो उस सब चीज को देख के अट्रैक्ट हो। अब फालतू ये सब बात ज्यादा करता है बच्चों के साथ। कद्दू को सुई दिलवाता है, एक दिन वीडियो लगाए थे धनंजय सर ये। कद्दू को, उसको सुई लगा दिया, मतलब कद्दू को रख दिया, उसको पैंट बना दिया, फटा हुआ जींस, और सब बच्चा उसको हटा के सुई डाल रहा था। ये है प्रैक्टिकल, है ना। बोर्ड में नंबर कितना आया वो चर्चा नहीं है कि भैया बोर्ड में कितना नंबर आया। अब कद्दू को सुइया देने से आप डॉक्टर बन जाते तो दुनिया में सब बे डॉक्टर रहता है ना, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाता है, एम्स वगैरह। तो केमिस्ट्री आती है इसलिए बायोलॉजी का ये कंसेप्ट अच्छे से बता पा रहे हैं। हो गया क्या? देखिए अब, हट, जल्दी करना, जल्दी से इसको बता देंगे। अब 5 मिनट का कम है। कल और आज का वीडियो मिला के लगभग 1 घंटा कुछ है। बढ़िया से देख लेना बेटा, टेस्ट एकदम चकाचक जाएगा। हाँ, तो वीडियो बनाते हुए देखते हुए लिख लेना ना, रोक रोक के बीच बीच में। अबे बकलोल बच्चा, ए बुद्धि का दुश्मन, चुप, पहले सुनो। कैसे लिखना है, ऐसे मोबाइल चला दिए, ठीक है, और लिख रहे हैं, बीच बीच में रोके उसको, लिख लिए फिर चलाए। कहते हैं, दो मोबाइल रखेंगे, नोट्स बात यही दिखेगा स्क्रीन में भी। बुद्धियो भैसे वाला छे, बुझी के लिए माँ। हाँ, कौन ची इसका, ये सब मौसी के साथ रहने का असर है ये। मौसी ने बताया कि दो मोबाइल रहेगा तब लिख पाओगे। आप लोग सुनो सुनो सुनो, फायदा करेगा। वीडियो चला के तब लिखोगे ना तो दोनों बात हो जाएगा, पढ़ भी लोगे लिख भी लोगे। पहले लिखते हो तब वीडियो देखते हो, वाह जलवे हैं तुम्हारे। चलिए भाई, देखिए अब वहीं पर हम लोग फास्फो स्टर बॉन्ड को, डाइस्टर बॉन्ड को दिखाए। एक का 3 प्राइम और दूसरे का क्या बेटा, 5 प्राइम। ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, लिखो स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर पीपीटी वाला बनाया ही नहीं, इसीलिए हम आपको अलग से लिखा रहे हैं। ए हल्ला, चुप। अभी तुम लोग देखा कहाँ है सब्जेक्ट रे, खाली इधर से उधर साइकिल लेके। सी कुमार तेरे चले, हम मैथ के तोड़ देंगे सारे नियम। ए सुने, मैं यार मैथ खत्म हो गया आप लोग का, मैथ खत्म हो गया। सब लोग बोल रहा था कि सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैथ का। अच्छा अच्छा, रुको ना, वो लास्ट में 3 घंटा बुलाएगा, रुक ना अभी। क्या मिनट क्लास हो रहा है? पक्का पक्की, ट्रेंड को अलग कर दिया ये। 7:15, 8 बजे छोड़ते हैं।
लगता है कुछ सुधार हुआ है, नहीं तो नहीं, ये मास्टर 25 मिनट नहीं पढ़ाता है, 30-40 मिनट 45 मिनट जाता है हमेशा। क्या टू क्वेश्चन कराते हैं एक दिन में? 4 ठो 45 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन में 2 ठो तो आधे आधे रह गया ना। तो 2 गो आधा तो उसको एक माने, और 2 गो इधर, तो 3 क्वेश्चन, यानी कि 15 मिनट एक क्वेश्चन में। बढ़िया है स्पीड। समझाना भी पड़ता है ना आप लोग। और एक चीज और ना बच्चा यहाँ करवाता है, 100% क्वेश्चन सरेस बनवाता है बोर्ड पे। सच बात है ना ये? यही सबसे, सब लोग बनवाता है ना, जैसे भी हो बैच में यही ना होता है। बना दीजिए, हम घर में बस पढ़ना नहीं है। मैथ का क्या है कि 2 क्वेश्चन सर बनाए तो 20 क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। सरो सबका मिस्टेक बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा ही बच्चा भी है, ये बात भी सही है। चलिए आगे बढ़े। लेकिन बच्चों का आदत मास्टरी लोग खराब किया है, सब हम ही बनाए दे बोरे। A to Z 8 + 7 15, वो भी हम ही लिख देंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया। अब देखो सर, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बना, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप दिखाए, 5' फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है, ये नाइट्रोजनी क्षार है। फिर फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनी क्षार है। फिर फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनी क्षार है। मतलब नाइट्रोजनी क्षार हमेशा क्या रहता है? अंदर की तरफ रहता है। और इसी को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं इसको। लिखे यहाँ तक जल्दी से, अब काम आप लोग का हो गया है। हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 5 डिग्री एंड पे फॉस्फेट ग्रुप रहता है, और 3 डिग्री 3' एंड पे क्या रहता है? OH रहता है। डिग्री नहीं, प्राइम बोलिए इसको। 3' एंड पे क्या रहता है बच्चा? OH रहता है। ऐसे पहचान किया जाता है। अब बॉन्ड कैसा रहता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में? 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बापा, काय दुखी है तुम? लिखना पड़ रहा है जो? हो गया? हो गया बच्चा लोग? हो गया ना? अरे हो गया, हटाए इसको। चलिए, जरा सा 5 मिनट में आपको कंक्लूड कर देंगे। लिखाना नहीं है, सिर्फ बताना है। बेचारे, इसका तो जाने चल जाता है अभी। देखिए अब क्या क्या DNA स्ट्रक्चर में बॉन्ड होता है, ठीक है। अभी आप देखिए कि एक लड़ी जो बना अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ऐसा बना, तो हर एक जगह नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ रहता है। क्या रहता है बेटा? अंदर की तरफ, ठीक है। तो दूसरा लड़ी भी ऐसा होगा, और इधर भी क्या होगा? नाइट्रोजनी क्षार होगा। इधर भी क्या होगा? नाइट्रोजनी क्षार होगा अंदर की तरफ। देखो
अब सबसे पहले जो है कि कैसा कैसा डीएनए में बॉन्ड रहता है वो यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं, वही जो आपको फिगर में दिखाए ना, इसको लाइन में लिखा के आए। एकदम शुद्ध बायोलॉजी वाला मास्टर रहते तो ये लिखा के हम घर चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरे बस का नहीं रहता, क्योंकि केमिस्ट्री आती है इसलिए स्ट्रक्चर पे गए। देखिए सबसे पहला बॉन्ड कौन था बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो किसके किसके बीच में होता है, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोसर्करा। पेंटोसर्करा का कौन सा कार्बन, प्राइमरी कार्बन। क्या बनता है, तो सर न्यूक्लियोसाइड बनता है, याद है। अरे याद है कि जब शर्करा के साथ नाइट्रोजनी क्षार को मिलाए थे न्यूक्लियोसाइड बना था। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन, तो इन लोग के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन क्षार के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तभी डीएनए जो है ना दो लड़ी वाला रहता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है। समझे बात को, बताए थे ना डीएनए ऐसा रहता है, खट 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 खट। शुरुआत में ऐसा बॉन्ड दिखाए थे क्या, तो ये जो बॉन्ड है बच्चा, यही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये किसके बीच में बनेगा, पूरक नाइट्रोजनी क्षार के बीच में। और क्या बनाएगा, उससे क्षार युग्म बनाएगा। पूरक नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, देखिएगा एडेनिन हमेशा किसके साथ जाएगा, थाइमिन के साथ। किसके साथ जाएगा, थाइमिन के साथ। किसमें, डीएनए में। और एडेनिन थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चे, तो सर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन हमेशा किसके साथ जाएगा डीएनए में, ग्वानिन के साथ। और इसके बीच में कितना बॉन्ड होता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं पूरक नाइट्रोजनी क्षार। एडेनिन किसके साथ हमेशा जाएगा, बोलिए, थाइमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ हमेशा जाएगा, ग्वानिन के साथ। एडेनिन थाइमिन के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, दो। इसके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन। क्लियर हुआ, और क्लियर हुआ। उसके बाद तीसरा जो बॉन्ड है वो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसके किसके बीच में होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। किसके बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो एक शर्करा का 3 प्राइम कार्बन और दूसरे का कौन सा कार्बन, 5 प्राइम पर कार्बन। ठीक है, तो इसलिए इसको 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोले थे, अभी तुरंत चर्चा की, फिगर में दिखाए। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड के 5 डिग्री एंड पे, 5 प्राइम सिरा पे क्या रहता है सर, राइबोज रहता है, मुक्त फॉस्फेट रहता है। क्या लिखा है यार, एक मिनट, करेक्टराइज बाय फ्री फॉस्फेट माइटी फाइनल एंड ऑफ पेंटोस शुगर। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको 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 रुको, हम ठीक कर देते हैं, आगे के स्टेप में ठीक करते हैं। देखिए अब, अच्छा ये तो हाँ, अब देखिए, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है यहाँ पर, ये कल चर्चा करेंगे। तो इसके 3 प्राइम एंड पे क्या रहेगा, OH रहेगा। समझे बात को। और 5 प्राइम एंड पे क्या रहेगा बच्चा, मुक्त फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा सर, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा सर, फॉस्फेट ग्रुप। बस इतना सा ही आज का लेक्चर है। ठीक है, आज इतना ही।